आज हम देखते हैं कक्षा 7 कृषि विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, बाढ़, भूस्खलन, सूखा और उपरोक्त सभी, तो ये सभी जो है ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है। तो नदियों के तट पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न 3 है हमारा, पहले का तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए हैं, अभिशाप हैं या खतरनाक हैं या विनाशकारी हैं, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सही सभी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पेड़ काटना चाहिए, ये गलत है। ख है, अत्यधिक वर्षा से फसलें सड़ जाती हैं, ये सही है। ग, भूस्खलन व संपदा विनाश का कारण होता है, ये सही है। भूस्खलन और वन, ये जो है संपदा विनाश का कारण होता है। घ है, भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्राकृतिक आपदा क्यों आती है। देखिए, मनुष्य से प्रकृति की स्वाभाविक संरचना प्रभावित होती है। जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रश्न 4 है, प्राकृतिक आपदा किन किन रूपों में आती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि रूपों में आती हैं। प्रश्न 5 है, बाढ़ के आने के क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने के कारण पृथ्वी के ताप में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है और बाढ़ का कारण बनती है। प्रश्न 6 है, सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये प्रकार है, यहाँ पर वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे आप। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, फसलें खेतों में सूख जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, वर्षा अनिश्चित होती है। कभी वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है तो कभी देर से। बीच में काफ़ी अंतर आ जाने से मनुष्य, पशु, पक्षी व वनस्पतियाँ कुप्रभावित होती हैं। जाड़े के दिनों में वर्षा से गेहूं की अच्छी फसल होती है। वर्षा न होने पर असिंचित क्षेत्रों में फसलें सूख जाती हैं और उपज घट जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के क्या उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, अधिकाधिक सबसे अधिक जो है वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्षों को रोपित कीजिए। वनों का संरक्षण कीजिए, वनों को बचाइए कटने से। तीसरा है, उद्योगों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाना। उद्योगों से जो धुआं निकलता है उसको घटाइए। आपदाओं के संबंध में पहले से ही सूचना मिलना, पूर्व सूचना मिलनी चाहिए। आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसारण होना चाहिए। 6 नंबर पर है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बांध बना देना चाहिए और जलाशयों को गहरा करना चाहिए। सिंचाई के लिए नहरें बनाना और बिजली पैदा करनी चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भूस्खलन के क्या कारण हैं। देखिए, कभी कभी कोयले आदि खानों से इतनी मात्रा में खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं कि इसका जो आधार है वो समाप्त हो जाता है। मिट्टी जो है नीचे से समाप्त हो जाती है और वह जो है फंसने लगता है अर्थात धंसने लगती है। इसके अतिरिक्त वर्षा या बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भारी मात्रा में कटाव हो जाने से भी भूस्खलन हो जाता है। ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।